राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से आप मेरे YouTube चैनल को आप अपना समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस समर्थन से, इस सहयोग से मैं लगातार आपके सामने आकलन विश्लेषण लेकर आ रहा हूं। आज इस विश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, आकलन के माध्यम से इस समझने का प्रयास करते हैं कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हारने के बाद, क्या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है? क्या फिर से वो संघर्ष कर कर मजबूत बन सकती है? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता से वो लड़ने में अपने आप को सक्षम बना पाती है? इन सब बातों को लेकर आकलन विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप बुरी तरह हार हुई, कहीं कोई दो राय नहीं, और हार इतनी बुरी है जिसका नापने का कोई यंत्र ही नहीं है। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि पूरे छत्तीसगढ़ से गांव में भी और नगरीय निकाय में भी कांग्रेस का सफाया हो गया। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, सत्ता का खेल हो, सत्ता का प्रभाव हो, हिंदुत्व का अपना लहर हो, कांग्रेस का टुकड़ों में बंटना हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस क्यों लड़खड़ा रही है, क्यों गिरती हपड़ती जा रही है, क्यों बुरी तरह परास्त होते जा रही है। देखिए, क्या कांग्रेस 5 साल के अपने सत्ता में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुए, शराब घोटाला, सट्टा घोटाला, कोल घोटाला, हेल घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, भूपेश बघेल जी की मनमानी, उनका मतलब एक प्रकार से भूपेश बघेल की सत्ता बनाकर काम करना, दुनिया भर का घोटाला, वो यूपीएससी घोटाला, ये घोटाला, गोबर घोटाला, फलाना घोटाला, ढेकाना घोटाला, आसमान घोटाला, भूमि घोटाला, पाताल घोटाला, ये चुनाव के बाद लगातार उजागर हो रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, दीपक बैस जी की जगह अगर कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होता तो भी यही रिजल्ट आना था, यही रिजल्ट। हो सकता है और बुरा होता, लेकिन आप मान के चलिए यही रिजल्ट आना था, क्योंकि पिछले 5 साल की जो कांग्रेस की सत्ता और कांग्रेस का जो संगठन चला, और जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने मोहन मरकाम को किनारे लगाया, पूरे कांग्रेस के नेताओं को किनारे लगाया, अच्छे अच्छे नेताओं को अपने साथ नहीं लिया, और आप सब जान रहे हैं लगातार गिरफ्तारी, लूट खसोट, आप सब देख रहे हैं कितने लोग जेल में हैं। क्या कांग्रेस अपने सवर्ण विरोधी जो छवि बन गई है, क्या उससे बाहर आ सकती है? क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी जो छवि बन गई है, क्या उससे बाहर आ सकती है? क्या कांग्रेस कट्टर मुसलमानों की पार्टी बन गई है? क्या कांग्रेस धर्म परिवर्तन कराने वालों के साथ बन गई है? क्या उससे बाहर आ सकती है? क्या कांग्रेस सबको लेकर चलने में विश्वास कर सकती है? क्या कांग्रेस अच्छे नेताओं को लेकर एक ग्रुप बनाकर आगे बढ़ सकती है? क्या कांग्रेस दीपक बैस के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकती है? क्या कांग्रेस जो भूपेश बघेल की गलत राजनीति थी उसको खत्म करके क्या वापस एक नया शुरुआत कर सकती है? क्या दीपक बैस को एक फ्री हैंड काम करने का मौका मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद कांग्रेस खड़ी होगी? क्या अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खुद कांग्रेस खड़ी होगी? क्या कांग्रेस भी भारत माता की जय बोल सकती है? क्या कांग्रेस भी जय श्री राम का नारा लगा सकती है? क्योंकि
भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम, ये किसी एक पार्टी के तो नहीं है। ये देश में रहने वाले किसी भी पंथ मजहब का कोई भी हो, उनके सबके हैं। क्या कांग्रेस इन सब के लेकर जो उनकी गलत छवि बनी, क्या उससे बाहर आ सकती है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को देखिए आप, गले में रुद्राक्ष की माला, वीर सावरकर का टिकट जारी करना, वीर सावरकर जी को वीर बताना, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के लिए प्रभु राम जी के अयोध्या से प्रचार शुरू करना, अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत अयोध्या से शुरू करना, प्रभु राम जी का ताला खुलवाने में सहयोग करना, और सवर्णों, खासकर सवर्ण समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको लेकर कांग्रेस की ताकत क्या थी? कांग्रेस की ताकत थी सवर्ण, कांग्रेस की ताकत थी दलित, कांग्रेस की ताकत थी आदिवासी, कांग्रेस की ताकत थे अच्छे देश के लोग। लेकिन आज क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो गलत करेगा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो देश को लूटे, जो देश को बर्बाद किए, जो देश के साथ अत्याचार अन्याय किए, कांग्रेस के कुछ नेता उनके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। औरंगजेब का मामला अभी अभी नया है। आप मेरे को ये बताइए, क्या इन सब छवि को लेकर, और फिर दीपक बैज जी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए कितना दिन है? चुनाव के 4 माह पहले क्या कांग्रेस के अध्यक्षों का कार्यकाल तय नहीं होना चाहिए कि कम से कम 3 साल या 3.5 साल या 2.5 साल या 4 साल कम से कम कांग्रेस के अध्यक्ष को मौका दिया जाना चाहिए? जहां तक मैं जानता हूं, दीपक बैज जी को दबंग नेता है, शानदार वक्तव्य है, अच्छे कमांड के धनी है। ठीक है, हार गए, अलग बात है, बहुत सारे कारण उसके, हारे तो आप सब जगह, पूरे छत्तीसगढ़ में हारे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि कांग्रेस को बड़े विषयों पे काम करने की जरूरत है, और एक शानदार जो जनाधार वाले नेता हैं, सरगुजा से लेकर बस्तर से लेकर राजनांदगांव से लेकर महासमुंद से लेकर रायपुर से लेकर बिलासपुर से लेकर भिलाई से लेकर कोरबा से लेकर रायगढ़ से लेकर आपका जितने छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, उनमें अच्छे अच्छे नेताओं को लेकर कांग्रेस को आगे बढ़ने का एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। और दीपक बैज जी को फ्री हैंड देकर कम से कम 1-1.5 साल उनको काम करने को मौका देना पड़ेगा, और फिर अच्छे लोगों की कमेटी, अच्छे नेता ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नहीं है, लेकिन वही मैं बता रहा हूं आपको मैं कि अगर जब तक आप अच्छे लोगों को लेकर आगे नहीं चलेंगे, समाज में जिनकी छवि खराब थी, शराब में जो एक प्रकार से भ्रष्ट और बेईमान कहलाते थे, वो पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सत्ता में सर्वे सर्वा बने हुए थे। आप देखिए, आप कुछ बताने की आपकी जरूरत नहीं है, आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना, पेपर पढ़ते रहना रोज का रोज। और फिर जातिवादी पार्टी कांग्रेस कैसे बन सकती है? जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, गरीबों का साथ, पंजा का निशान, दुनिया भर का नारा। क्या कांग्रेस किसी एक जाति को लेकर राजनीति कर सकती है? क्या कांग्रेस काशीराम के बताए रास्ते पर चल सकती है? तो फिर तो बहुजन समाज पार्टी बन जाएगी वो, और फिर डुप्लीकेट बहुजन समाज पार्टी बनेगी। मेरे को लगता है कि दीपक बैज में कोई कमी नहीं है, दीपक बैज को काम करने का मौका ही नहीं मिला, और जो पंचायत और नगरीय निकाय में रिजल्ट आए, वो छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता के नेतृत्व में चुनाव होता तो ऐसा ही रिजल्ट आता, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। और कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक मंथन करने की जरूरत है। अच्छे नेताओं को, समाज में जो अच्छे काम करने वाले नेता हैं, जो दबंग है, जो किसानों के लिए, जवानों के लिए अच्छी राजनीति करते, जो जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है, नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। यह आकलन आपको कैसा लगा? और मैं आपको बताऊं, अगर अच्छे अच्छे नेताओं को, जिनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और जिनके परिवार की अच्छी पृष्ठभूमि है और जिनकी अच्छी छवि है, ऐसे नेताओं को अगर कांग्रेस लेकर चलेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर से खड़ी हो सकती है। सत्ता में आना नहीं आना एक अलग बात है, लेकिन खड़ा होना और टूटती बिखरती कांग्रेस को फिर से एक ताकत देना संभव है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अच्छा लगता होगा तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।